वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है वेरिएशन के साथ साथ जो है डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये आता है चैप्टर नंबर 3 में, हाउ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएशन क्या होता है। सपोज़ मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है। ये ऑर्गेनिज्म जो होता है अगर एक कोल्ड टेम्परेचर पे ग्रो होता है ना, सपोज़ अगर आगे आगे जाके ये क्या होता है, मतलब कुछ टाइम के बाद जो होता है मतलब यहाँ पे क्या होगा, एनवायरनमेंट जो होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हॉट एनवायरनमेंट हो जाएगा। क्या ये कोल्ड वाला जो ऑर्गेनिज्म था इस हॉट में सर्वाइव हो जाएगा फिर? तो ये सर्वाइव होता है। तो ये सर्वाइव क्यों होता है? क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म जो कुछ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, इनमें वेरिएशन होती है, इनमें डिफरेंसेस होते हैं, मतलब डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं इनमें। उससे क्या होते हैं ये जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एनवायरनमेंट जो होता है ना उसको मतलब डिफरेंट एनवायरमेंटल चेंजेस जो होते हैं उसको फेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 100 साल पुराने जो होता है उस टाइम पे जो बैक्टीरिया होगा ना, सपोज़ वो बैक्टीरिया ऐसा होगा जो कोल्ड टेम्परेचर पे ग्रो होगा। अब 100 साल टेम्परेचर बहुत ठंडा था, उसके बाद क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता जो है टेम्परेचर बढ़ गया आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ गया। क्या वो जो कोल्ड वाला टेम्परेचर वाला बैक्टीरिया इस अभी के कंडीशंस में ग्रो हो सकता है? अगर हम कहेंगे जो कोल्ड वाला जो होता है ना वो ग्रो नहीं होना चाहिए इस हॉट वाले कंडीशंस में। लेकिन क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक मैकेनिज्म होता है, जो वेरिएशन जो होती है वो एक प्रोसेस होता है इनमें। इसमें क्या होता है, ये अपने आप को वेरी कर देते हैं इस एनवायरनमेंट के साथ, इस तरीके से एडजस्ट करते हैं एनवायरनमेंट। अगर उस टाइम पे मतलब जो बैक्टीरिया होंगे कोल्ड मतलब रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो होंगे जो कोल्ड के मतलब टेम्परेचर पे ग्रो हो जाते हैं, तो वो मतलब जो हाई टेम्परेचर पे जो होते हैं वो उस पर ग्रो नहीं करते होंगे। इस तरीके से पूरे बैक्टीरिया जो होते हैं वो मर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों आगे फिर ड्रास्टिक कंडीशन से बचते हैं? इसी वेरिएशन से। तो वेरिएशन क्या हो गया, जो डिफरेंसेस आते हैं, मतलब यहाँ पे जो कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे थे जो अलग थे, जो फिर दूसरे आगे गर्मी के साथ साथ अलग इन्होंने अपने आप को वेरिएशन लाए हैं। तो ये जो डिफरेंसेस जो होते हैं ना एमंग द इंडिविजुअल, इसी को बोलते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन क्यों होती हैं? क्योंकि डीएनए जो होता है हमारी बॉडी में जो डीएनए होता है, तो इसी की वजह से ये वेरिएशन होती हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? ये वेरिएशन अगर नहीं होती है ना, जो भी ड्रास्टिक एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म जो कंडीशंस अगर होंगे तो हम उस पर सर्वाइव नहीं करते अगर वेरिएशन नहीं होता। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सिर्फ ह्यूमन्स में नहीं होता है, बैक्टीरिया हो गया, जो डिफरेंट माइक्रोब्स होते हैं, प्लांट्स में भी वेरिएशन होती हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो ड्रास्टिक बहुत ख़राब कंडीशन जब कभी कभी होते हैं एनवायरनमेंट में, तो उसको क्या है उन कंडीशंस में वो सर्वाइव करते हैं इसी वेरिएशन की वजह से। तो इस तरीके से मैंने ये डायग्राम यहाँ पे दिखा है, ये मैंने दिखा है ये एक ऑर्गेनिज्म है, फिर ये आगे बढ़ के अपने आप में ये डिफरेंसेस लाता है, मतलब ये अलग है, फिर यहाँ से ये बन गया। तो इनके जो प्रोजेनी होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं इस पेरेंट से। अगर हम इनको पेरेंट के साथ मैच करेंगे ना तो बहुत डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे भी अगर हम करेंगे तो बहुत डिफरेंसेस। तो इसी को बोलते हैं वेरिएशन। इसके साथ हम पढ़ेंगे सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। एसेक्सुअल मैंने इस साइड लिखा, सेक्सुअल वाला ये वाला। एसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेक्सुअल में क्या होता है, यहाँ पे एक भी आ सकता है और दो भी आ सकते हैं। एक क्यों आएगा, जब यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, सिर्फ एनिमल्स की बात नहीं करते हैं। जब हम एक बोलते हैं ना तो प्लांट में फ्लावर जो होता है ना उसमें मेल फ्लावर भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है और मेल फ्लावर भी होता है। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है। तो वहाँ पे एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही प्लांट इन्वॉल्व होता है।
तो यहाँ पे इसलिए हम इसको बोलते हैं वन ऑर्गेनिज्म भी इन्वॉल्व होते हैं। जब हम ह्यूमन्स या एनिमल्स की बात करते हैं, एक होता है फीमेल पार्टनर भी इन्वॉल्व होता है और मेल पार्टनर भी इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे बिल्कुल भी गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट्स एज वेल एज फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं और मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में अच्छे से पढ़ेंगे। जब इसमें मेल मतलब गैमेट्स ही नहीं बनेंगे तो कोई भी फ्यूजन नहीं होगा गैमेट्स का। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो होते हैं वो यहाँ पे बनते हैं ना, गैमेट्स, मेल गैमेट भी होता है, फीमेल गैमेट भी होता है, तो इनकी फ्यूजन होता है। तो इसमें क्या होते हैं, अगर हम प्लांट में देखेंगे ना, वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, दूसरा प्लांट जो होता है बिल्कुल उस प्लांट के जैसे दिखता है। लेकिन जब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं ना, जो मम्मी पापा जो मतलब होते हैं, उनका जो ऑफस्प्रिंग, उनका जो बेबी जो होता है ना, बहुत ही कम चांसेस होते हैं, बहुत कम मतलब उनके कैरेक्टर्स मम्मी पापा से मिलते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, मम्मी पापा से मिलते ही नहीं है, दूसरी जनरेशन दादा दादी या नाना नानी से मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो कुछ कैरेक्टर्स पापा के जैसे दिखते हैं, कुछ मेल मतलब मम्मी के जैसे होते हैं, और कभी कभी कोई भी कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, नाक कैसी होती है, हेयर्स कैसे होते हैं, आइज़ कैसे, कलर कैसे होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं कलेक्टिवली कैरेक्टर्स। मतलब हम आगे जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना, जेनेटिक्स चैप्टर में, वहाँ पे हमें और पता चलेगा। तो इसमें क्या होता है, अगर हम देखेंगे ये किस किस प्रोसेस से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बडिंग से होता है, फ्रैगमेंटेशन से होता है, इनको हमें आगे और अच्छे से पढ़ना है। अभी आप याद रख लीजिए, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग से होता है, फ्रैगमेंटेशन से होता है और स्पाइरुलेशन से होता है। अगर हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे, ये किससे होता है, पॉलिनेशन से, मतलब जब प्लांट जब ट्रांसफ़र करेंगे पोलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा, उसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो उससे होता है। दूसरा क्या होता है, उसके बाद पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एनिमल्स में भी होते हैं, प्लांट्स में भी। तो ये किससे होते हैं, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियोस में और एक लेक्चर हम पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।